हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन होंगे। आज मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग बात करने वाले हैं परिणालिका। मतलब सर क्या पढ़े हो समझा दो। तो एम्पियर का परिपथी नियम का दूसरा अनुप्रयोग है जिसका नाम है परिणालिका। तो परिणालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर परिणालिका क्या होता है ये बता दो। तो परिणालिका लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। ठीक है, ध्यान समझना। एक लंबी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, बेलनाकार क्या होती है सर, कुंडली होती है। ठीक है, जो विद्युत रोधी पदार्थ जैसे क्या है चीनी मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखना विद्युत रोधी पदार्थ जैसे क्या है भाई चीनी मिट्टी। ध्यान रखना किससे बना होता है भाई चीनी मिट्टी। ठीक है, पर तांबे के विद्युत रोधी तार, मतलब ध्यान रखना तांबे के क्या है विद्युत तार है ना, सॉरी क्या है भाई तांबे के विद्युत तार। तांबे जानते हो भाई, तांबे के विद्युत तार को इस ध्यान रखना विद्युत रोधी पदार्थ पर क्या करके भाई बहुत सारे फेरे पास पास लपेट कर क्या किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट बनाया जाता है। मतलब ध्यान रखना कोई विद्युत रोधी पदार्थ है, क्या है सर विद्युत रोधी पदार्थ है, और इस विद्युत रोधी पदार्थ में ध्यान रखना तांबे के तार को बहुत पास पास क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट लपेट कर क्या किया जाता है बनाया जाता है। उसे क्या बोलते हैं परिणालिका। क्या बोलते हैं परिणालिका। जैसे और एग्जांपल समझाऊं तो ये मान के चलो कोई विद्युत रोधी ये पदार्थ है, ये मार्कर क्या है कोई विद्युत रोधी पदार्थ है। अब इस पर क्या है ये तांबे का तार है, इस तांबे के तार को क्या किया जाता है इस पर लपेट कर बनाया जाता है। ध्यान रखना क्या किया जाता है सर लपेट कर बनाया जाता है। और कौन से रूप का होता है सर, एक लंबी बेलनाकार कुंडली जो तो है क्या है भाई एक लंबी बेलनाकार कुंडली होता है जिसे क्या बोलते हैं सर परिनालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं परिनालिका कहते हैं। कोई पूछे परिनालिका किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पेपर में परिनालिका किसे कहते कभी नहीं पूछता, उसका व्यंजक पूछता है। लेकिन क्या व्यंजक पूछता है, लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब ये जो मैं परिणालिका बनाया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बनाया हूं सर परिणालिका। तो इस परिणालिका में हम लोग क्या बहाते हैं धारा, क्या बहाते हैं सर धारा। तो धारा ऐसे बहकर इधर लिखा रहा होगा। ठीक है, तो इस परिणालिका में जब धारा बहाते हैं तो इसके अंदर जैसे यहाँ पास कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है ये ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान इसके अंदर क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं व्यंजक, जिसका नाम है मेरे प्यारे स्टूडेंट लंबी परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका ध्यान रखना सीजी बोर्ड में 2022 और 2024 के ABC सेट में आ चुका है। कितना सर ABC सेट में, और 2026 में ये क्वेश्चन आने का चांस है। मोस्ट IMP है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कितना है सर मोस्ट IMP। ठीक है, तो ध्यान समझना ऊपर वाला परिभाषा में क्या कर रहा हूं भाई मिटा रहा हूं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना क्योंकि ऊपर का परिभाषा हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या कर लिए हैं भाई पढ़ लिए हैं। अब इसका व्यंजक ध्यान समझेंगे। व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सरल, इससे सरल आपका कहीं कुछ नहीं हो सकता, पहले बता रहा हूं। तो चित्र बहुत अच्छे तरह से मैं डिजाइन कर दिया हूं। अब देखो इस चित्र में ध्यान रखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कोई लंबी परिणालिका होता था। अब इस लंबी परिणालिका में ध्यान रखना किसका भाई, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र मान ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको मैं बाहर ला दिया हूं। मतलब इसके अंदर ज्ञात करना था तो परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक है इसके अंदर है, उसको मैं क्या कर लिया बाहर निकाल लिया। और बाहर निकाल लिया तो क्या बनेगा ये चित्र बन रहा है। तो मान के चलो ये कोई परिणालिका है, इस परिणालिका के अंदर किसकी सर विद्युत क्षेत्र की दिशा S से N की ओर बहती है। हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, उसमें याद रखना किसी भी परिणालिका के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा S से किधर होती है N की ओर होती है। किधर होती है सर S से N की ओर, ये आपका 5वां चैप्टर में आएगा। ठीक है ये बात। उसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट तो इसके अंदर का बात करें, अंदर में विद्युत क्षेत्र का किधर से सर S से N की ओर बहती है। तो आप लोग को देखो S से किधर N, S से N, ऐसे आपका अंदर के बारे में बात करें। यहां पर सर डॉट क्या दर्शाता है, डॉट दर्शाता है कागज के तल के कहां भाई लंबवत बाहर की ओर विद्युत धारा की क्या दर्शाता है दिशा, और एक क्रॉस क्या दर्शाता है अंदर की ओर विद्युत धारा की दिशा
प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का भी होता है, लेकिन यहाँ क्या है, विद्युत धारा की दिशा को स्पेशल दर्शा रहे हैं वो। चुंबकीय क्षेत्र किधर है सर? किसी भी परिनालिका में एस से किधर है सर? एन की ओर है। किधर है सर? एन की ओर। और बाहर किधर होता है? एन से एस की ओर होता है। इतना याद रहेगा जी सर। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब थोड़ा थ्योरी लिखे हैं, उसको पढ़े लिखे हैं, उसको जमा देते हैं। मान लो किसी परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या है? स्मॉल एन है। अब एक कोई परिनालिका है, अब इस परिनालिका के किसी भी फेरे पर, ठीक है, क्या है भाई, किसी फेरे पर, ठीक है, किसी भी फेरे पर की संख्या क्या है? एन है। क्या है? प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? एन है। तथा बहने वाली धारा क्या है? इसमें आई है। अब इसमें मान के चलो बहने वाली धारा क्या है? आई है। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, तब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी एक समान तथा बाहर लगभग क्या होता है? शून्य होता है। अब देखो हम लोग जो व्यंजक पढ़ हैं वो परिनालिका के अंदर के लिए पढ़ हैं, तो बाहर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों? चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है सर? 0 होता है। इसके बाहर भी क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, अंदर के लिए हम लोग आंसर पढ़ रहे हैं, बाहर के लिए क्या आता है हम लोग को नहीं पता, और इसको सिद्ध भी कर सकते हैं b बराबर 0 क्यों होता है। ठीक है, तो आगे टॉपिक में पढ़ेंगे b का मान 0 क्यों लिया जाता है किसी परिनालिका के बाहर। ठीक है, तो अभी याद रखना, किसी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? 0। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहां पर एक लाइन लिखा हूं, ठीक है, एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD की क्या करे? कल्पना करे। अब हम लोग क्या पढ़े? एम्पियर का परिपथी नियम, और एम्पियर का परिपथी नियम बंद लूप के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? बंद लूप। तो इस ध्यान रखना, इस वाले भाग में एक इसके अंदर, इन अंदर का बात है ना, ये कोई परिनालिका, इसके अंदर का भाग ये है पूरा। इस अंदर के भाग में हम लोग एक बंद लूप की कल्पना कर रहे हैं। क्या सर? बंद लूप। और उस बंद लूप का ध्यान रखना, इस पूरे के भाग में ध्यान रखना, एक छोटा सा यहाँ पास क्या करे? बंद लूप, जिसका नाम है ABCD। क्या है सर? ABCD। तो यहाँ पास लिखा हूं, देखो, एक आयताकार एम्पियर लूप ABCD क्या है? कल्पना करे, जिसकी भुजा AB और क्या है भाई? CD अक्ष के समांतर है। देखो AB और क्या है? CD अक्ष के समांतर, मतलब क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इसका भी दिशा क्या है? उधरी है। ठीक है, मतलब उन दोनों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा सर? 0 अंश का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई। ठीक, तब आयताकार ABCD के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का रेखीय समाकलन। एम्पियर का परिपथी नियम में पढ़े हो, चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर का क्या? रेखीय समाकलन। तो हम लोग आयताकार लूप के लिए क्या निकालेंगे? B वेक्टर का रेखीय समाकलन। क्या निकालने वाले हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? रेखीय समाकलन। तो रेखीय समाकलन कैसे निकाले सर, आप बताओ? तो हम बता देते हैं, क्या लिखते हैं सर? बंद पृष्ठ B वेक्टर इंटू कितना आएगा? DL वेक्टर। क्या आएगा? DL वेक्टर। ये पूरे लूप के लिए था। तो अलग अलग लूप के लिए AB के लिए कैसे लिखेंगे सर? AB के लिए लिखना है लिमिट A से कहां सर? B तक। और क्या लिखोगे यहाँ पास? B वेक्टर इंटू कितना? DL वेक्टर। यहाँ पास बंद पृष्ठ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अभी AB के लिए बात कर रहे हैं। अब किसके लिए बात करेंगे? B से C के लिए। तो यहाँ पास क्या लगाओगे? प्लस कितना सर? B से C, और यहाँ पास B वेक्टर इंटू कितना आएगा? DL वेक्टर। प्लस इसके बाद C से D के लिए, तो यहाँ पास क्या लिखोगे सर? लिमिट C से D B वेक्टर इंटू कितना? DL वेक्टर। प्लस उसी प्रकार D से क्या आएगा सर? A आएगा। तो D से आएगा मेरे प्यारे साथियों A, और B वेक्टर और क्या है? DL वेक्टर। समीकरण कितना मान लेना? 1। ठीक है, शब्द में थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, क्योंकि मेरे ऐसे मुंह में छाला हो गया एक दो, इस कारण से बोल नहीं पा रहा हूं। ठीक है भाई, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। उसके बाद आगे देखते हैं। समीकरण 1 दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है सर? समीकरण 1। अब समीकरण 1 में मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये पूरा थ्योरी में मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पूरा गणित हल करना है। ठीक है, तो ये लाइन यहां से मैं मिटा रहा हूं। ठीक भाई, और आप अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बोलिए नीरू कोचिंग क्लास। ठीक है, आप लोग को बेहतरीन सुविधा दे रहे हैं, कम पैसों में आपको बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहे हैं भाई, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हम ध्यान रखना, पैसों के लिए काम नहीं करते भाई, हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, इस कारण से आपसे पैसा लेते हैं। ठीक है, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, पहले बता रहे। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्यंजक हल करे सर? जी सर, हल करते। चित्र आप अच्छे से बनाना, थ्योरी को लिखेंगे, उसके साइड में चित्र बनाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 तक समझ आया? अब इसके लिए मान निकालेंगे, इसके लिए इसके लिखे, और इसको कहां भाई? इसमें रख देंगे।
ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं इस वाले के लिए। क्या चीज के लिए सर? ए से क्या है बी, और क्या है सर बी वेक्टर इंटू कितना आएगा सर डीएल वेक्टर। इसको हल करो, वेक्टर जब हटता है तो क्या लगता है सर, क्या लगता है ए से बी आएगा और क्या आएगा सर बी डी एल कॉस थीटा। क्या सर बी डी एल कॉस थीटा। उसके बाद हल करो, ए से कितना आएगा सर बी और बी डी एल क्या आएगा सर बी डी एल कॉस थीटा के जगह कितना आएगा सर 0 डिग्री। क्यों 0 लिखे सर, समझ नहीं आया। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, बी और डीएल क्या होता है, बी कहलाता है सर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डीएल क्या कहलाता है उसी दिशा में। ध्यान रखना क्या है सर, देखो ए बी है, क्या है सर ए बी, इसी दिशा में कौन है सर चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में है, अक्ष के समांतर है। और जब अक्ष के समांतर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट तो सबको पता है थीटा बराबर कितना बनता है सर 0 डिग्री। दोनों एक ही दिशा में है, बी वेक्टर भी इधर है और ए बी अक्ष क्या है उसी के दिशा में है, तो इस कारण से इनके बीच एंगल कितना आया 0 आया। ठीक है, समझ आया भाई। उसके बाद आप यहां साइड में लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हो साइड में, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर एक दूसरे के क्या है सर एक दूसरे के समांतर है, और एक दूसरे के समांतर है, इस कारण से थीटा का मान कितना आएगा 0। उसको हल करो, ए से कितना आएगा सर बी और बी डी एल कॉस 0 अंश का मान कितना होता है सर, बताओ आप लोग बताएंगे भाई सर कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। इसके बाद बी बाहर होगा, क्या आएगा बी बाहर, तो यहां कितना आएगा ए से बी और डीएल। ठीक है, ए से बी डीएल क्या होता है सर लंबाई, और ए बी के लिए लंबाई क्या है, ध्यान रखना आमने सामने में आयत की भुजा में बराबर, तो सी डी का मान किसके बराबर होगा ए बी के लिए, तो इसका मान कितना आएगा एक्स आएगा। क्या आएगा एक्स। तो आप डायरेक्ट चाहो तो क्या लिख सकते हो सर यहां पास, ठीक है जैसे मैं बता रहा हूं, थोड़ा कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। ठीक, हम लोग सही पढ़ रहे भाई। तो यहां पास ध्यान रखना, आप चाहो तो लिमिट मत लगाना। क्यों मत लगाना, क्योंकि ध्यान रखना लिमिट एक बार लगा दिए तो आपको पता है उसी चीज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं हल कर रहे हैं, तो लिमिट आप क्या कर सकते हो मत लगाना। ठीक है भाई, लिमिट क्या है मत लगाना, नहीं तो थोड़ा सा गलत होने का चांस है, क्योंकि लिमिट स्टार्टिंग में लगा दिए हो और इसी को पूरा हल कर रहे हो, याद रखना। ठीक है, तो देखो अब बी अपने जगह में रहेगा, डीएल की जगह कितना आएगा सर एक्स आएगा, तो आंसर हम लोग का क्या आएगा बी एक्स। क्या आएगा सर बी एक्स। इसको समीकरण कितना मानना 2, क्या मानना 2। इसके बाद हम लोग किसका मान निकालेंगे बी से सी वाले का, किसका मान निकाले सर बी से सी वाले का। तो बी से सी वाले कहां निकाले, यहां पास तो मैं लिख दिया, यहां निकाल लेते चलो यहां पास। ठीक है, नीचे काम है तो आप क्या निकालेंगे सर ध्यान से देखना। ठीक है, बी से सी, क्या सर बी से सी, और इसको क्या लिखोगे बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर, हल करो भाई, हल करो बी डी एल और कॉस थीटा। अब यहां पास थीटा आएगा, क्या आएगा सर थीटा, हल करो इसको बी डी एल कॉस थीटा की जगह आएगा 90, क्यों चूंकि करके लिख लेना, बी वेक्टर और डीएल वेक्टर एक दूसरे के क्या है लंबवत है। क्या है सर लंबवत है, क्या है लंबवत। क्यों लंबवत है भी बताओ, देखो ध्यान से देखना, बीसी ऐसे है, क्या है सर ऐसे है, और ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, ऐसे है नहीं भाई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो इनके बीच अब बताओ कितना अंश का कोण बन रहा है, तो थीटा बराबर सर 90 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है 90, इस कारण से थीटा की जगह 90 लिखे है, और cos 90 का मान होता है 0, तो यहां पर 0 आएगा और 0 का इसके साथ गुणा होगा, तो पूरा आंसर हमारा क्या आएगा 0 आएगा। इसको समीकरण कितना दे देना 2। ठीक, इतना याद रहेगा जी सर, इतना याद रहेगा। थर्ड नंबर देखो मेरे प्यारे साथियों, कौन सा नंबर, सी से डी भी हो गया क्या, नहीं सर सी से डी बाकी है, तो यहां पास दिखेंगे सी से डी और बी वेक्टर इंटू कितना आएगा सर डीएल वेक्टर। फिर से हल करो बी डी एल कॉस थीटा, उसके बाद बी डी एल कॉस थीटा के जगह कितना आएगा, चलो बताओ क्या आएगा सर, थीटा के जगह कितना आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ध्यान रखना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे है और उसके समांतर कौन है सर सी डी, ऐसे सी डी है, उसी के समांतर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर की दिशा है, इस कारण से क्या आएगा 0 आएगा। एक रीजन और बता सकते हो, आप डायरेक्ट बी का मान क्या रख सकते हो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा चलो बताओ, बी का मान क्या रख सकते हो 0,
क्या लिख सकते हो? 0। क्यों लिखोगे? क्योंकि ध्यान रखना बाहर, किसके सर? बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यही लाइन आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है सर? डायरेक्ट, क्योंकि यहां पास एक आएगा तो आप यहां पास लिखेंगे चूंकि बी वेक्टर का मान बाहर क्या होता है भैया? 0 होता है। क्या होता है सर? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो यहां पास आंसर कितना आएगा? बराबर में 0, और इसको समीकरण कितना दे देना? 3। क्या दे देना? 3। अब उसके बाद एक पॉइंट निकालना बच गया है, और वो कौन सा नंबर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? लास्ट नंबर। उसका लास्ट नंबर को यहां पास निकाले, ठीक, यही पास निकाल दे। जी सर, क्या है बताओ? डी से क्या है सर? ए। डी से क्या है? ये लाइन अलग है ना, डी से ए, ये पहले फिर वो फिर इधर। डी से क्या निकालेंगे? बी वेक्टर इंटू कितना आएगा? डीएल वेक्टर। हल करो भाई इसको, जल्दी बताओ सर। बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, और थीटा के जगह कितना रखे? चलो बताओ। बी डीएल कॉस थीटा। थीटा का मतलब देखो, डी से ए दिख रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा? 90। तो यहां पास कितना आएगा? कॉस 90। और कॉस 90 का मान तो क्या होता है भाई? 0। ये 0 होगा तो इसके साथ गुणा होगा तो 0। तो आप लास्ट टर्म लिख लेना। क्या लिखोगे? अतः या चूंकि बी वेक्टर और क्या है? डीएल वेक्टर एक दूसरे के क्या है सर? लंबवत है। एक दूसरे के क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? लंबवत है। बन जाएगा? जी सर। अब देखो इसको समीकरण दे देना। कितना दोगे? ये अलग है ना, पहले बता रहा हूं। समीकरण कितना है सर? इसको 2 दिए हैं, तो इसको क्या दोगे आप लोग? 3 दे दो। इसको 3 और इसको क्या दे दो सर? 4। तो इसको क्या दोगे बताओ? 5। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 2, 3, 4, 5 से मान कहां रखना है? समीकरण 1 में। तो ये डायग्राम वाला पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो मैं कहां पास लिखूं सर? ऊपर से लिखे, यहां पास से, ठीक है। तो समीकरण 1, 2 से मान याद रखना है। कहां से मान याद रखना है? 2 से, ठीक है। तो जल्दी बताना भाई, ठीक है, ध्यान से देखना। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, क्या रखने पर सर? मान रखने पर। तो मान रखोगे तो क्या क्या आएगा बताओ? इधर तो ऐसे ही चलेगा, बंद पृष्ठ बी वेक्टर इंटू कितना आएगा? डीएल वेक्टर आएगा। यहां इसका मान क्या है सर बताओ? समीकरण 2 में था bx, क्या था सर? bx। इसका प्लस समीकरण 3 में क्या था सर? 0। समीकरण 4 0, समीकरण 5 भी 0, तो क्या आएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0। हल करोगे तो बंद पृष्ठ बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर कितना आएगा सर? bx। क्या आएगा सर? bx, ठीक है। इतना सबको समझ आया भाई? चाहो तो आप इसको एक नया समीकरण दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी यहां पास हम लोग कुछ काम करने वाले। समीकरण कितना दे देना? 6। क्या देंगे सर? 6। अब मैं पूरा लाइन को एक बार मिटा रहा हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ आ चुका होगा। मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है, यहां तक सबको समझ आया भाई। उसके बाद एक लाइन लिखने वाले हैं, आयताकार लूप, ठीक है। आयताकार लूप का क्या नाम था सर? ABCD द्वारा घेरी गई, क्या सर? घेरी गई कुल धारा, क्या सर? घेरी गई कुल धारा। कुल धारा कितना आएगा सर? ध्यान रखना है, ये क्या था कहीं सर? कोई परिणालिका था। क्या था सर? कोई परिणालिका था। क्या था सर? कोई परिणालिका। इसमें कौन सा धारा बह रहा है? आई धारा। कितना सर? आई धारा, ठीक है। अब इस परिणालिका की लंबाई कितना है, इस पर डिपेंड करेगा। तो लंबाई कितना माने थे? एक लूप लिए थे इसमें सर, x माने थे, समझने के लिए ले लिए, ठीक है। क्या माने थे सर? x। और इसके कितने फेरे हैं सर? प्रति एकांक लंबाई कितना n है? एक फेरे के लिए क्या मान लिया? n। तो बहुत सारे के लिए ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और बहने वाली धारा क्या है सर? I है। क्या है सर? I। तो ध्यान रखना, जो बहने वाली धारा है वो सर लंबाई पर भी डिपेंड करेगा। किस पर? लंबाई पर और प्रति एकांक फेरों की संख्या पर। तो इसी कारण यहां पास लिखा हूं, आयताकार लूप ABC द्वारा घेरी गई क्या है? कुल धारा। इसका नाम क्या आएगा सर? NX। क्या आएगा सर? I। क्या है? NXI है। तब एम्पियर के कौन से नियम सर? एम्पियर के क्या नाम है? परिपथी नियम से। एम्पियर के परिपथीय नियम से। एम्पियर के परिपथी नियम क्या होता है सर? एम्पियर का परिपथी नियम
बंद पृष्ठ बी वेक्टर इंटू कितना सर डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो गुणित क्या है भाई कुल धारा, क्या है भाई आयताकार लूप में क्या है कुल धारा, और कुल धारा क्या लिखे हो सबको पता है सर म्यू जीरो और क्या है सर एन एक्स क्या है आई, और यहां पास क्या आएगा बंद पृष्ठ बी वेक्टर इंटू कितना आएगा सर डीएल वेक्टर आएगा। अब देखो इसको समीकरण कितना दे देगा 7, समीकरण 6 और 7 को देखो लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है बराबर, तो समीकरण 6 व क्या है सर 7 से आंसर बताओ, एक साइड बी एक्स बचेगा दूसरे साइड सर म्यू जीरो एन एक्स और क्या है आई, एक्स से एक्स कट गए तो बी बराबर कितना है म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आई, और यही मेरे प्यारे स्टूडेंट क्या है आंसर है। और लास्ट में लिख लेना समीकरण जो भी देखो जैसे भी देना है दे देना समीकरण 8। इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपका ध्यान रखना इस साल 2026 में 5 नंबर में आने का चांस है, ठीक है। और 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा सर, एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप इसको अच्छे से करके जाना, ये टॉपिक करके जाना, और एक है आपका वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर। 2 क्वेश्चन अभी तक इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा बताइए, और अगर आपको हमारा कोर्स लेना है कितना रुपया हो गया सर फिर से 499 रुपया हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। ये पूरा आपका ध्यान रखना फिजिक्स का पूरा कोर्स का ये क्या है चार्ज है साल भर का, ठीक है। तो जिनको भी लेना है कांटेक्ट कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप से, या आप हमें डायरेक्ट नीरू कोचिंग क्लास के ऐप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करो, वहां से कोर्स आप क्या कर सकते हो परचेज कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।